एक दूसरा नरेशन भी चलाया गया। अब आप देखिए, जॉर्ज सोरस फंड कर रहा है इन लोगों को। अब दूसरा नरेशन, जॉर्ज सोरस, सच बता रहा हूं, जॉर्ज सोरस को जानबूझ के इस समय लाया गया है, मैं आपको इसके प्रमाण देता हूं, ताकि विरोध को दबाया जा सके। इसके प्रमाण है 2-3। जॉर्ज सोरस कह रहा है कि नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, जबकि पूरा फैक्ट है कि नरेंद्र मोदी एंटी हिंदू हैं। हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू हैं। तो जॉर्ज सोरस के थ्योरी से तो हमारी थ्योरी मिल ही नहीं रही। जॉर्ज सोरस मोदी को पेंट कर रहा है कि मोदी एंटी माइनॉरिटीज है, एंटी मुस्लिम है, जबकि सच्चर कमेटी लागू करने वाले, सरकारी संसाधनों पर 30 से 35% संसाधनों पर अधिकार देने वाले मोदी को हम कह रहे हैं कि वो प्रो मुस्लिम एंटी हिंदू हैं। तो जॉर्ज सोरस के साथ तुम्हारे मैच ही नहीं हो रहे, तो झूठ पकड़ा गया। एक झूठ नंबर 2, जॉर्ज सोरस आदि जो इस पॉलिटिकल पार्टी को फंड करते हैं, उस फंड को कोई स्क्रूटनी ना कर सके, ना जनता आरटीआई लगा सके, ना कोर्ट उस पर सवाल पूछे। इसलिए मोदी सरकार ने 2018 में कानून बनाया, 2018 में कानून बनाया, और बिल गेट्स, जॉर्ज सोरस, रॉकफेलर, फोर्ड फाउंडेशन, सबके जो विदेश फंडिंग आ रही है पॉलिटिकल पार्टी के पास, उसको ढक दिया कि अब इनके बारे में कोई पूछ नहीं सकता। पहले हम जानकारी ले लेते थे कि फंड आया, ये कहां गया, किसके पास गया। अब कानून बनाया इन्होंने कि उस फंड पे आप कोई पूछ नहीं सकते। तो जॉर्ज, लोकसभा पास बिल टू exempt पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम स्क्रूटनी ऑन फॉरेन फंड विदाउट डिबेट। बिना डिबेट के नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने मिलकर बिना डिबेट पास किया। सोरस का फिर कौन हुआ टूल किट? जो रोज एक दूसरे पे ये हमला करते हैं कोर्ट, संसद में, और संसद नहीं चलने दे रहे हैं दोनों, और आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, दोनों ने मिलकर इसको पास किया बिना डिबेट के। तो फंड जो बचा रहा है वो सोरस का एजेंट होगा, या जो इसको खोल रहा है वो सोरस का एजेंट होगा? सोरस को लाया गया है। अच्छा, एक बात, जो साजिश करता होता है वो हमेशा पर्दे के पीछे होता है। साजिश करता कभी खुलकर आके नहीं कहेगा हम मोदी को हटाना चाहते हैं। साजिश करता कभी नहीं कहेगा हम इस सरकार को हटाना, वो पीछे से काम करेगा। साजिश करता खुल के कह रहा हम हटाना चाहते हैं, इसका मतलब ये सिर्फ जो आपको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ने, नरेशन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि साजिश करता खुलकर सामने कह रहा हम इनका नाम लेके, यानी जनता की सहानुभूति इनको पर। क्योंकि डीप स्टेट पूरी दुनिया में, जो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाते हैं, डीप स्टेट की भूमिका भारत की हर सरकार में रही है, और वो आपको दिखेगा कोरोना में भी, दिखेगा नोटबंदी में भी, और सबके सबूत हैं, साक्षी। तीसरी बात, ये जो भी बिल गेट्स आदि के जो फंडिंग आते थे, जो एनजीओ को आते थे, पहले जो एफसीआरए का वेबसाइट था उसमें ये डाला हुआ रहता था कि किस किस को फंडिंग मिला और ये फंडिंग कहां उपयोग कर रहे हैं। अब वो चीज नहीं हो रहा। अब जो बिल गेट्स आदि के फंडिंग आ रहे हैं वो किसको आ रहे हैं, किसके पास नहीं, इसको ढक दिया गया है। इतनी अपारदर्शी सरकार हमने नहीं दिखी। 2002 से हमने जर्नलिज्म दिल्ली में कर रहा हूं। जो बिल गेट्स आदि के फंडिंग है, और ये आपको मधु किशोर जी ने बताया, तो पूरे रिसर्च की उन्होंने किया है कि जो बिल गेट्स आदि फंडिंग मान ले किसी एक्स एनजीओ को देता है, तो उस एक्स एनजीओ का पता कराते थे कि बिल गेट्स, ठीक है, वो एनजीओ को पैसा मिला। अब वो एक्स एनजीओ ने कहां कहां खर्च किया, अब इसको ढकने का काम शुरू हो गया। यानी अपनी पहले पॉलिटिकल पार्टी को बचाया और फिर अपने डीप स्टेट आकाओं को बचाया गया। सारी पार्टियों ने मिलकर, सिर्फ मोदी सरकार ने नहीं, राहुल गांधी भी है, लालू भी की पार्टी भी है, सपा की पार्टी भी है, ममता, सब मिलकर, सारे नेता मिलकर विदेशी माल लूटने के लिए 2018 में कानून बना दिए गए। देख लीजिए, पता ही नहीं चला आपको, डिबेट ही नहीं हुआ, अंग्रेजी अखबार में छप के रह गए, आपको पता ही नहीं चला कि देश में इतना कॉन्स्पिरेसी कर दिया गया। और जो विदेशी फंड दे रहा है, आप देखिए फॉरेन फंड लिखा है, फॉरेन फंड किसी पॉलिटिकल पार्टी में क्यों आना चाहिए? और जब किसी पॉलिटिकल पार्टी में फॉरेन फंड आ रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस फॉरेन हित को साधने के लिए काम करेगा, वो कभी अपने देश के हित में काम नहीं करेगा। वो पॉलिटिकल पार्टी जो पैसा दे रहा है उसी के लिए काम करेगा ना। ये देखिए ना बिल, आप 2018 दिखाओ जरा, ऊपर का डेट भी दिखाओ जरा, कि जो पॉलिटिकल पार्टी को जो विदेशी फंड दे रहे हैं, और ये मार्च 2018, यही आज से आप देख लीजिए, ये खबर मतलब 18/4, 5 साल पहले की बात है। और 2019 के चुनाव से ठीक पहले
यानी बड़े पैमाने पर पैसा आया विदेशी, और विदेशी पैसे से खड़ी हुई पार्टियां चुनाव हुए भारत में विदेशी, जो अमेरिका में आरोप लगता था। ये तो कानून बना के ये चीज साबित की गई है। और तीसरा इसकी साजिश देखिए, इस बात की साजिश ये कि भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, और इस कानून में कहा कि 1976 से जिस भी पॉलिटिकल पार्टी में ये पैसे आ रहे हैं उसकी स्क्रूटनी नहीं होगी। यानी 4 साल आपने कांग्रेस को बचाया, तो आप दोनों मिलकर उसी डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हो। डीप स्टेट एक ही है जो दोनों को पैसे दे रहा है। इससे लोग थक जाते हैं तो उसको बैठाता है, उससे लोग थक जाते हैं तो इसको बैठाता है। पॉलिसी दोनों की एक ही होती है। और रंगनाथ मिश्रा आयोग के संस्कृति लागू करने के लिए पैनल बनाना हो, वो सच्चर कमेटी बनाना हो, वो आपको कोई भी नियम बनाना हो, दोनों पार्टियों का एक ही प्रावधान है। और आप कहोगे नोटबंदी के लिए अमेरिका ने लॉबिंग की थी इंदिरा गांधी के समय। इंदिरा गांधी के समय खुद आपको पीएम मोदी संसद में बोल चुके, इंदिरा लागू नहीं कर पाई क्योंकि इंदिरा उस समय केजीबी के हाथ में थी, और यहां लागू किया गया। और लागू जो किया गया उसमें कौन लोग हैं, अगर आपको जांच हो जाएगी तो आपको बहुत बड़े राज पता चल जाएंगे। तो 1976 से जब कांग्रेस थी उस समय से इसको ढक्कन लगाया गया। तो कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर विदेशी फंड ले रहे हैं, और बाकी अन्य पार्टियां भी। तो जब आप जमकर फंड ले रहे हो, आप दूसरे पे आरोप कैसे लगा रहे हो? जो लोग भी आपको फैक्ट दिखाए सोरस का एजेंट है, सोरस तो आपको फंड दे रहा है। अगर आप इतने ही साफ हो तो आप अपने अकाउंट बाहर करो कि जनता आपके अकाउंट में जनता का कितना पैसा है, विदेशी कितना पैसा है। आपने कानून बना के इसको क्यों बंद किया है? किस लिए बंद किया है भाई? सारी पार्टियों ने मिलकर किस लिए बंद किया है? अब हम पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए वो दिखाओ जरा, अरुण सक्सेना नाम का कोई है, और सबसे ज्यादा मंदबुद्धि टाइप हिंदू। भाजपा और संघ को खुल के सपोर्ट करना तो दूर की बात है। जॉर्ज सोरस के टूल किटियों ने बीजेपी के हिंदू वोटों को काटने के लिए एकम सत्यम भारत जैसी पार्टियां बनाने को कहा गया है। जॉर्ज सोरस ने हमको कहा कि एकम सत्यम भारत बनो। पार्टी तक का इसका नाम नहीं पता है। सनातन शब्द लिखने में जिनकी नानी मर रही है, उनके कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देखिए। यति जैसे कालनेमियों को संत समाज में और संदीप देव जैसे यूट्यूबियों को सोशल मीडिया पर रायता फैलाने के लिए लगाया गया है। जब बगल की कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था तो उनके लिए लड़ने की जगह जो लोग घरों में दुबके पड़े थे वो अब जम्मू को बचाने की टीम हाँक रहे हैं। कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जब जेनोसाइड हुआ तब तुम्हारी ही सरकार थी। बीपी सिंह को 85 सांसदों के साथ समर्थन भाजपा कर रही थी, और हिंदू हितैषी जो भाजपा बनती है कहती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम करवाते हैं राम मंदिर पे। सुप्रीम कोर्ट में बार-बार कश्मीरी पंडित जा रहे हैं कि हमारी सुनिए, कई पुराने मामले हो गए हैं। और तो और या पिंकी आनंद वाला दिखाना, आपको एक और सबूत दिखा देता हूं, आपको एंटी हिंदू चेहरा अभी पता चल जाएगा। पिंकी आनंद वाला दिखाओ। ये आप देखिए कि कश्मीरी माइग्रेट टीचर जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, आप इसको देखिए। कश्मीरी माइग्रेंट टीचर, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट टीचर वो गए थे, उसको अपोज करने के लिए भाजपा की एक प्रवक्ता या वकील आती होंगी पिंकी आनंद, वो अभी एसजे हैं, सॉलिसिटर जनरल, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल। पिंकी आनंद को सरकार ने हिंदुओं पंडित के विरोध करने के लिए लगाया। देखिए आप वो कागज दिखाओ जरा, पिंकी आनंद वहां लिखा रहेगा, कागज को खोल के दिखाओ। कश्मीरी पंडितों का विरोध कर रहे हो तुम, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पे चुप हो तुम। कश्मीरी पंडित जिनकी टारगेट किलिंग हो रही है उसके वेतन काट रहे हो तुम। उसको कह रहे हो कि जो बोलेगा उसको सजा देंगे, सोशल मीडिया आदि पर लिखेगा, वो तुम्हारे राज्यपाल मनोज सिन्हा कर रहे हैं, वो कर रहे हो तुम। धर्म के आधार पर हत्या नहीं हो रही है ये कह रहे हो तुम। और हमारे पे आरोप आप देख लीजिए। पिंकी आनंद एसजी, पेटिशन फॉर स्पेशल लीव ऑफ अपील, ये देखिए फाइनल जजमेंट ऑर्डर डेट ये जो पास हुआ है, क्यों, किसके लिए? कश्मीरी जो टीचर गए थे उनका विरोध करने के लिए सरकार ने अपने एसजी को लगा दिया, इतने टीम लगा दिए। सबूत है सारे, फैक्ट से बात नहीं होगा, आप गाली गलौज पे आ जाएंगे। तो वो जो अरुण सिन्हा बोल रहा है उसको देखिए। तो बगल की घाटी में हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था, तेरी सरकार में हो रहा था। जेनोसाइड करने वाले जो मुफ्ती हैं ये आपको किताबों में मिल जाएंगे आरोप के मुताबिक। इस मुफ्ती को खड़ा किया वाजपेयी जी ने पैसा देकर, उसकी पार्टी को आरोप लगा 100 करोड़, जो उसमें डोवाल के नाम भी आए। उन्हीं के गुरु ने ये किताब लिखी है, उन्हीं के गुरु की किताब में ये बात आए।
कि खड़ा किया आपने, सरकार आपकी जब बनी, गृह मंत्री बनवाया उसको, गृह मंत्री का विरोध क्यों नहीं किया फिर कि वो बन रहा है, और 2 महीने में आपने कश्मीर घाटी से साफ करवा दिया, और बाद में उसी मुफ्ती की बेटी के साथ आप सरकार बना रहे हो। सारी साजिश दिख नहीं रही? तो मुफ्ती जब आता है गृह मंत्री बन के तो आप सपोर्ट करते हो उसको, बीपी सिंह की सरकार में विरोध नहीं करते। मुफ्ती को फिर कश्मीर में खड़ा करने के लिए फंड किया जाता है, और फिर मुफ्ती की बेटी के साथ सरकार बनाई जाती है, और कश्मीर, इस बीच कश्मीरी हिंदुओं का विनाश होता जा रहा है। तो क्या कर रहे हो आप? ये कॉन्स्पिरेसी तो आप कर रहे हो, और आरोप हम पे लगा रहे हो। देखिए, बंगाल और केरल के हिंदुओं की हत्या पर जिनकी आंखों से मगरमच्छी आंसू निकल निकल कर, बंगाल में जब हत्या हुई, जब 2020-22 में जब ये ममता की सरकार बनी, बंगाल में जब हत्या हुई, उसको रोकने का काम 356 और 355 लगा के तुम्हारा था, जवाबदेही हमारी हिंदुओं की। लड़ोगे तो हिंदू अराजकता करना चाहता है, मोदी सरकार को गिराना चाहता है। नहीं लड़ोगे तो हिंदू कायर है, वो घर से नहीं निकलता। मोदी जी क्या सबके घर पे रिवॉल्वर लेके खड़े हो जाएं? ये इस तरह का मास्टर स्ट्रोक लगाया जाता है जिसपे आप दिमाग अपना पीटोगे कि किन मूर्खों से बात कर रहे हैं। पूरा मूर्खों के भेड़ की जमात उतार दी गई।